उजड़ गए कौन केरीद्वार उजड़ गया शहरी बाजार हाँ जी की होया कि लंघन ਨੂੰ ਰਸਤਾ नहीं हैगा साहब जी की नजर में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन काम इस वक्त कौन सा चीफ मिनिस्टर कर रहा कोई भी नहीं कर रहा, है कि आपकी नजर में चारों सूबों में सबसे बेहतरीन काम किस सूबे में हो रहा है? किसी में भी नहीं हो रहा। इन चारों में से सबसे बेहतरीन कारकर्दगी आपको किसकी लगी? अभी तक तो किसी आपको इन चारों में से सबसे बेहतरीन काम किसका लगता है? सर बेहतरीन काम तो किसी का भी नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आला चार है। कौन कौन? एक मरियम नवाज साहिबा जो इस टाइम तैयार रही है हमारी, एक सरफराज अली साहब और अपना जरदारी भुट्टो साहब और जरदारी भुट्टो साहब। नहीं जरदारी साहब और चौथे का मुझे नाम नहीं पता। जरदारी साहब कहाँ से वजीर आला हैं? वो आई थिंक सिंध के ही हैं। सिंध के हैं। हाँ। जरदारी साहब तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के सदर नहीं है। हाँ सॉरी वो सदर हैं, भूल गया सर। सिंध का वजीर आला कौन है? सरफराज अली साहब। सरफराज अली साहब। यार देखा ना मेरे भाई को सारा पता है पूरा यो है कि नहीं? सरफराज भुट्टी साहब कहाँ से वजीर आला? नहीं इतना नहीं पता क्योंकि हम लोग अभी पंजाब तो आपने कहा सिंध से, मैंने कहा सिंध से। वहाँ से होंगे लेकिन वो बलोचिस्तान के हैं। अच्छा बलोचिस्तान के हैं। हाँ, और आप उनको सिंध का वजीर आला बना रहे हो। बलोचिस्तान सिंध में नहीं है। वोट फिलहाल तो मरियम नवाज गया क्योंकि वो बहुत जदीद काम के लिए जिद्दत लेके आ रही हैं पाकिस्तान अच्छा, में। मरियम नवाज साहिबा को आप वोट देंगे? जी मरियम नवाज कराची में रहते हैं, वो कहते हैं यार इतना माहौल ख़राब है कि हम दिन को बाहर नहीं निकल सकते, चोरी बहुत है, डकैती बहुत है, अगर आपने पास होना है तो आप पैसे दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के जो मेन चीफ मिनिस्टर्स हैं, मरियम नवाज साहिबा, अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद अली शाह साहब और इसके साथ साथ सरफराज भुट्टी, ये इन चारों के हवाले से लोग कितना मुतमिन है, कौन सा चीफ मिनिस्टर कितना अच्छा काम कर रहा है, लोगों से जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि मुख्तलिफ सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके नाम उनको पता भी हैं या नहीं पता है, और उसके बाद उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनसे जानेंगे कि किसकी कारकर्दगी से लोग ज़्यादा मुतमिन हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कौन हो गया आज के गेस्ट हमारे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? बहादुर अली। बहादुर साहब क्या करते हैं? ये मोबाइल मार्केट में होता है। बहादुर साहब, आपको पता है पाकिस्तान के कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं? जी जी, मरियम नवाज ठीक है, अली मीन गंडापुर, मुराद अली शाह और सरफराज भुट्टी। चार। ओके, मुझे ये बताएं आपकी नज़र में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन काम इस वक्त कौन सा चीफ मिनिस्टर कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, किसी एक से भी मुतमिन किसी नहीं? एक से भी मुतमिन नहीं है। उसकी क्या वजह है? किसी को भी पब्लिक का कोई भी ख्याल नहीं है, सभी अपने अपने बारी पे लगे हुए हैं। हालांकि ये मुख्तलिफ पार्टीज से हैं, जी बिल्कुल, नून लीग से हैं, पीटीआई से हैं, जी। पीपल्स पार्टी से हैं। मगर फिर भी कोई भी आप देख लें, कहीं पे भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, यानी आपकी नज़र में चारों फेल है। चारों फेल। अगर इनको सजेस्ट करना हो, आप कोई एक एक सजेशन इनको दें। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब। उनको अपने सूबे के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। जो सेहत कार्ड पहले तो वहाँ पे बंद हुआ है उसको दोबारा से एक्टिव करना चाहिए, ठीक है। मरियम नवाज को, उनको ये जो कारोबार के लिए ये जो इंक्रोचमेंट है और ये सबसे बड़ी बात जो अब चलान शुरू हो गया 2,000 रुपये का, तो ये तो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात। क्या होना चाहिए अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन करता है या फिर कोई कानूनी कार्रवाई जिस पे होनी चाहिए, कोई कानून के खिलाफ काम करता है, उस पर क्या होना चाहिए आपको? बिल्कुल होना चाहिए, मगर ये भी तो देखें ना कि उस बंदे की पॉकेट मनी कितनी है, एक दिन की उसकी जो है इनकम कितनी है। यही नहीं कि मैं मरियम नवाज साहबा, किसी भी सूबे के अंदर कोई भी बंदा करता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई, अगर उसकी जेब नहीं है तो वो काम कर क्यों रहा है? वो आप बिल्कुल बात ठीक है, मगर इतना नहीं होना चाहिए। 2,000 रुपये का चलान नहीं होना चाहिए, ज़्यादती है। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 300 200 300 रुपये का चलान होना चाहिए। अच्छा, मुराद अली शाह साहब, उनको अपने सूबे में तो सबसे पहले ये जो रॉबरी है, बत्ताखोरी है और ये जो वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम है, इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की जरूरत कच्चे के डाकुओं की बात कर रहे हैं? है। नहीं, पक्के के डाकुओं की बात करें। अच्छा, ठीक हो गया। सरफराज भुट्टी साहब, उनको ये पब्लिक डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी जी बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्हें काम करना जी जी चाहिए। बिल्कुल। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी लोग मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद काशिफ। हाँ जी, मोहम्मद काशिफ, काशिफ साहब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन है। काशिफ साहब, आपको पता है पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स कौन कौन है? नहीं, कुछ का पता है जैसे आपका। हाँ, जिनका पता है वो बता दें। चीफ मिनिस्टर का हाँ, नहीं, अभी वजीर आला। वज़ीर आला हमारा हाँ, पंजाब का कौन है? ये शहबाज शरीफ वगैरह जो है। हाँ, शहबाज शरीफ वगैरह तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आजम है। वजीर आला कौन? इतनी नॉलेज मरियम नवाज साहिबा का पता है? जी हम कौन है वो पाकिस्तान की हमारी वजीर आला है वो? जी। और मुराद अली शाह साहब का पता है? नहीं, ये सिंध के वजीर आला हैं।
ठीक है। अली अमीन गंडापुर का पता है? नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है ना, ये KPK के वजीर आला है। ठीक। सरफराज बुगटी का नाम सुना? नहीं। ये बलूचिस्तान के वजीर आला है। आपकी नज़र में इन सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है? हमारी नज़र में तो सब एक जैसे ही हैं। किसी से मुतमिन नहीं है? नहीं, किसी से भी हम मुतमिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आमिर सुहेल। आमिर साहब क्या करते हैं? मैं इंटरलूप में जॉब करता इंटरलूप में जॉब करते हैं। मुझे बताएं, आपको पता है कि पाकिस्तान के कितने चीफ मिनिस्टर्स हैं? हूँ। जी पता है। कौन कौन है? पंजाब की मरियम नवाज साहब हैं, एक, KPK पे अली अमीन गंडापुर है, दो, और जो बलोचिस्तान के हैं नवाज सरफराज बुगटी साहब हैं। दो, तीन। वो सिंध के अभी कायम अली शाह से हमारी जान छूट गई, अभी मुराद अली शाह साहब ने कब्जा किया हुआ है 15 साल से। यार ऐसे तो ना कहें, आप इतना गुस्सा करके बैठे हैं। हाँ, मैंने ऐसी बात करनी। अच्छा चले ठीक है, आप करें जी, हम नहीं आपको रोकते। आपने क्या- मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में चारों सूबों में सबसे बेहतरीन काम किस सूबे में हो रहा है? किसी में भी नहीं हो रहा। किसी एक से भी मुतमिन नहीं है? ये सिस्टम ही ऐसा है कि सिस्टम में जब तक इस सिस्टम को हम चेंज नहीं ना करेंगे, पाकिस्तान में कभी भी चेंजिंग नहीं आ सकती। मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में अगर चारों ही अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, चारों को एक एक सजेशन देनी हो, आप क्या देंगे? सबसे पहले अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर फुटबॉल का काम करें, वो बनाएं और वो सेल करें। छोड़ दें। सुबह नहीं चला सकते? हाँ, नहीं नहीं, वो उनके बस की बात नहीं है। वो 2-3 दिन बाद माह के बाद आते हैं, आवाम को छितर पड़वा के घर में चले जाते हैं। मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब भी चले जाएं, वो कहीं मुर्गी फार्म बना ले, वहाँ पे काम करें वो जाके। वहाँ के भी देखें आप कच्चे के डाकुओं की क्या हालत है, और सिंध की कितने वहाँ पे लोगों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे अभी भी डेरा सिस्टम चल रहा है, वो आज 2025 है। वहाँ पे जो सिस्टम है आज तो 200 साल पुराना चल रहा है। सरफराज बुगटी साहब। सरफराज बुगटी साहब से मैं कहूँगा कि वो जो भी बलोचिस्तान में ऑपरेशन चाह रहा है ना, उसको वो डायलॉग के जरिए हल करें। वो ये कोई हल नहीं है कि वहाँ पे गोली चल रही है और लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। अच्छा, और लास्ट में मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहबा अगर वज़ीर आला रहते हुए कोई अच्छा काम करना चाहें, हाँ, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि ये करें तो बेहतर होगा? वो अभी अच्छा काम कर रहे हैं। वो देखें ना, वर्कर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी जो सोशल सिक्योरिटी के वर्कर हैं उनको 3000 रुपया हर मंथ मिलना है। वो राशन कार्ड का वो सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, और सेहत कार्ड दोबारा एक्टिव हो गया, वो भी ठीक है। ये सफाई का निज़ाम उनका बहुत अच्छा है। जो उनके अच्छे काम है उनको क्रेडिट देना चाहिए। नाज़रीन, अजान का छोटा सा वक्फा हुआ था, उसकी वजह से हमने छोटी सी ब्रेक ली थी। अब रात हो गई है, लोग और भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? तलहा। तलहा भाई, क्या करते हैं आप? मैं अभी तो फ्री हूँ, स्टूडेंट था। अच्छा तलहा साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आला कितने हैं? वज़ीर आज़म तो एक होता है ना, वज़ीर आला कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? नहीं, 5 हैं। कौन कौन? यानी कि सुबह सिंध का है। कौन? मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह, जी जी। पंजाब का कौन है? मरियम नवाज। 2 हो गए। इसके अलावा KPK अली अमीन गंडापुर। KPK के 3 हो गए। बलूचिस्तान का सरफराज बुगटी साहब। जी जी। अब मुझे बताएं कि इन चारों में से सबसे बेहतरीन कारकर्दगी आपको किसकी लगती? अभी तक तो किसी की भी नहीं लगती? यानी चारों को जो काम करना चाहिए वो नहीं। वो नहीं हो रहा। आप चलें, चारों जितने भी ये वज़ीर आला हैं, इनमें से किसी को एक एक सजेशन देनी हो, आप क्या क्या देंगे? सरफराज बुगटी साहब को, जो कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला, उनको क्या सजेशन? उनको तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कोयटा में अमन कायम करें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है बलूचिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा KPK में अली अमीन गंडापुर, इसके लिए क्या क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं? इससे कहेगा ये विकेट के दोनों तो जानिब खेल रहा है, ठीक है, अली अमीन गंडापुर। हाँ, उससे या तो फिर PTA में हो या फिर दूसरी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको सपोर्ट करे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी आपके कहने का मकसद है वो पंजाबी च कहते विचकारली बिल्ली, दोनों घरां तो वारी लैंदी ऐसे ही है, ये वो आप उनको क्या? ऐसे ही। मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम दे? मरियम को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है अपना क्या कहेंगे? बिल बोर्ड वगैरह, यानी कि अपनी जो इश्तिहार, यानी कि हर जगह पे अपनी तस्वीर लग रही है, इसको ख़त्म कर दें तो शायद। तरक्याती कामों के हवाले से क्या कहेंगे? वज़ीर आला पंजाब को क्या पैगाम देंगे पंजाब के हवाले से? तरक्याती काम जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे, सिर्फ इश्तिहारात की मद में हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन से काम होने चाहिए? यानी कि ये जो जैसे गरीब अवाम है, ये जैसे अभी आ जाते हैं, ये मोटरसाइकिलें उठाने आ जाते हैं, कभी कुछ कभी गरीब अवाम के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई नहीं कम हो सकती, महंगाई जो है ना वो बढ़ेगी। मुराद अली शाह साहब के बारे में क्या कहें? उसके लिए कराची को ठीक करें। वो क्या ठीक करें? यानी कि जो अमन पहले चल रहा था वो अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है। गैंगवार ऐसे इसे खत्म करें। जी बिल्कुल। अगवा बरहतावान या दीगर हर चीज़ जो हो रही है, 2 नंबरियाँ हो रही हैं, वहाँ पे उनको ख़त्म करें। आपके कहने का मतलब है कि सिंध में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल। बिल्कुल।
कच्चे के डाकू। बिल्कुल, वो तो पंजाब में भी हाँ, वो आधा हिस्सा इधर और आधा उधर आता है ना, इसकी वजह से। चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम हाफिज बाबर। हाफिज बाबर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दोबारा सलाम ले रहा हूँ ताकि आपको नेकियां मिलें। अच्छा, मुझे बताएं कि पंजाब, KP के, सिंध और बलूचिस्तान, इनके वज़ीर आला जो हैं, इनके नाम पता है आपको? जी, सब क्या क्या नाम है? पंजाब के तो माशाल्लाह मरियम नवाज। बीबी, ठीक है ना। और सिंध के हो गए मुराद अली शाह साहब, KP अली मीन गंडापुर, और जो है वो बलूचिस्तान रहेगा सरफराज बुगटी। आपको इन चारों में से सबसे बेहतरीन काम किसका लगता है? सर, बेहतरीन काम तो किसी का भी नहीं है। अगर छोटे लेवल पे देखा जाए ना, मतलब गरीब तबके के हिसाब से देखा जाए तो कोई किसी का नहीं सोच रहा। आप सोच समझ के कहें, क्योंकि ये किसी एक पार्टी के नहीं, सारे मुख्तलिफ पार्टी से हैं। हाँ, मैं किसी पार्टी की बेस पे बात नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा कि जो PTI के थे वो अच्छे हैं या नून लीग के अच्छे हैं। कोई भी जो है ना, वो सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ अपने अपने कर रहे हैं। हर कोई अपना अपना कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि मैं बच जाऊँ, बस आवाम जो है ना वो बाढ़ में जाए। आपकी नज़र में हर वज़ीर आला को एक सजेशन देनी हो आवाम की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए, वो सबसे पहले कौन सा काम करें, तो क्या सजेशन देंगे? सबसे पहले अली अमीन गंडापुर। सर, आवाम जो इनको सजेशन देती है ना, वो इनको किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए जो इनके माइंड में होता है इन्होंने वही करना है। लेकिन हम दरवाजा है ना खटखटाते रहेंगे, कभी ना कभी तो कुछ बाहर आए। उसका कोई फायदा नहीं होता। इसका कुछ फायदा हो ना हो, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आवाज़ अगर बुलंद करनी है तो ये है कि सबसे पहले जो है ना वो पाकिस्तान में लॉ होना चाहिए हर किसी के लिए। आप 1 बाय 1 बताएं कि किस किस वजीर आला को कौन कौन सा काम सबसे पहले अपने सबको ही होना चाहिए कि पूरे सूबे में, अपने अपने सूबे में जो है ना वो कानूनियत होनी चाहिए, ला कानूनियत नहीं होनी चाहिए। जो लॉ है ना वो सबके लिए एक होना चाहिए, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी, या गरीब के लिए और है और अमीर के लिए और है। चाहे वो KP के हो, पंजाब KP हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कोई सा भी हो, हर जगह यही है। अच्छा, कोई इतनी खामियां भी जितनी मर्जी हो, कोई एक खूबी तो किसी ना किसी में होती है ना, तो एक एक खूबी चले बता दें आप। खूबी अभी तक किसी में कोई नज़र नहीं आई, चारों वजीर आला में किसी में कोई नज़र नहीं आई। सिर्फ यही है कि सब अपना अपना सोच रहे हैं, गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। यानी आप पंजाब में आप यही देख लें कि अभी चंद दिन पहले हमने देखा था ये कि कैसे ये बाजार बिल्कुल क्लियर था, कुछ यहाँ पे नहीं नज़र आता था, ठीक है ना। आज के हालात देख लें, ऐसे पूरी मार्केटों में हर जगह किसी पे भी जगह पे चले जाए, इतना पैसा बर्बाद किया, टाइम भी वेस्ट किया, लोगों के जो है ना कारोबार भी तबाह किए, और आज फिर वही हाल है बाजार का। तो क्या फ़ायदा हुआ, इतना पैसा जो है ना वो वेस्ट किया। वज़ीर आला ने, हमारी वज़ीर आला ने करवाया ना, ठीक है ना, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ। अगर ये रिलीफ गरीबों को किसी और सूरत में मिल जाता तो चलो किसी की रोटी रोजी चल जाती, किसी का कोई कारोबार चल जाता। यानी आपके कहने का मतलब है जिस चीज़ पे एक्शन लिया जाता है उस पर मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए। अब देखें ना, वही तो पहले कितनी सख्ती थी, कोई चीज़ बाहर नहीं रख सकता था, और अब मैं और आप कहाँ पे खड़े हैं, और ये पार्किंग देख ले कहाँ पे खड़ी है। बिल्कुल जी, ये ज़रा पार्किंग दिखाएं। ये सारी मरियम नवाज साहिबा आपने जो फोर्स भेजी थी ना, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, बाजार बिल्कुल क्लियर करवा दिए थे। लेकिन आज की सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है वो आपकी नज़र में हुआ होगा, उस चीज़ में पैसा भी और टाइम भी कितना वेस्ट हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब वो करवाने का क्या फ़ायदा हुआ जब सब कुछ वैसे ही के वैसे ही। बाजार फिर से वैसे के वैसे ही हैं, जितनी मर्जी तजावजात से पाक किया गया, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए होता है, बाद में फिर मामला में ऐसा ही होता है सर, ऐसा। चलें जी, ठीक है जी, हमने आपका मैसेज जो है वो पहुँचाया उन तक। और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे हम जरा वट दियो। तो खैर, किधरों आ रहे हो? मैं चिन्योट से हैं। क्या नाम है आपका? उसामा शरार। उसामा, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करते। ये काम छोड़ना नहीं है, बड़ी मेहनत से मिलता है। अच्छा उसामा, मुझे बताएं, पाकिस्तान के वजीर आला जितने भी उनके नाम आते हैं, आप मैंने कभी पंजाब का, KP के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब कौन है, पता है? ये पता है, अयाशी करता है बस, उधर गया था फिरने। कौन? मैं KP की में। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब का पता है कौन है? हाँ पता है। कौन है? वज़ीर आला। कहाँ का? उधर KP के। सरफराज बुगटी साहब का पता है? आई थिंक सो बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान का। मुराद अली शाह का पता है? ये सिंध के वज़ीर। सिंध के। पंजाब का कौन है? मरियम नवाज। अब आपको इन चारों में से सबसे अच्छा काम करता हुआ अपने सूबे में कौन दिखाई दे रहा है? अपने सूबे में तो मरियम नवाज अच्छा लगे। हाँ जी। तो आपका वोट मरियम नवाज के लिए जाता है? बिल्कुल। क्या अच्छे काम किए हैं उन्होंने, बताया? पिछले दिनों ही लाहौर गया था, उधर मेट्रो ट्रेन, अब नई ट्रेन एक उन्होंने लाई है, तो काफ़ी अच्छा था उधर सारा।
निज़ाम यानी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा मरियम अच्छा लग रहा है। और बाकी जो 3 वजीर आला हैं उनके तो मैंने कोई काम नहीं देखे। उनको अगर कोई एक मशवरा देना हो, अलीमीन गंडापुर को मशवरा देना हो, क्या देंगे? मैं लास्ट टाइम गया था केपी के, तो वो कह रहे थे कि इधर ऐशी करता है बस मेलों पे आके, उस उधर की इमाम कह रही थी। अच्छा, आवाम कह रही थी। चले, और सरफराज भुट्टी, उनको क्या मैसेज देंगे? उनके बारे में कुछ, मुराद अली शाह साहब, उनके बारे में बस आपने यही इलाके घूमे, बाकी पाकिस्तान का नहीं पता? नहीं। पाकिस्तानी हो हाँ, पाकिस्तान तो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हो, रखते हैं। तो फिर ज़रा थोड़ी सी नज़र भी रखा करो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं। हाँ जी, हंसी जा रहे हो हैं? उजड़ गए कौन? केरीद्वार उजड़ गया। शहरी बाजार? हाँ जी, की होया ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਹ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰੇ, ਤਰਲੇ ਪਾ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਦੁਬਈ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਰੀद्वार। ਆ ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਆ, ਤੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े खुश लग रहे हो। खुशी तो होनी है यार, 14 अगस्त आ रही है। 14 अगस्त आ रही, क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मुझे ये बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालेह, मैं मोहम्मद सालेह। महर मोहम्मद सालेह। क्या करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेस्टोरेंट, हमारा अपना काम है फैसलाबाद। किस नाम से रेस्टोरेंट? महर जी टिक्का शॉप नाम है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ खैर उतों आए हो तुसी? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं पाकिस्तान के वजीर आला कितने हैं? पाकिस्तान के वज़ीर आला 4 है इस टाइम। कौन कौन? एक मरियम नवाज साहिबा जो इस टाइम तैयार रही है हमारी, एक सरफराज अली साहब और अपना जरदारी भुट्टो साहब और जरदारी भुट्टो साहब। नहीं जरदारी साहब, और चौथे का मुझे नाम नहीं पता। जरदारी साहब कहाँ से वजीर आला हैं? वो आई थिंक सिंध के ही हैं। सिंध के हैं। हाँ। जरदारी साहब तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के सदर नहीं है। हाँ सॉरी, वो सदर हैं, भूल गया सब में। असल में इतनी नॉलेज नहीं ना अभी रखते। अच्छा चलो ठीक है। मुझे ये बताएं सिंध का वजीर आला कौन है? सरफराज अली साहब। सरफराज अली साहब। यार देखा ना, मेरे भाई को सारा पता है, पूरा जो है कि नहीं, इलम सारा रखता हो। इलम सारा, इलम यार, इलम है तो बात कर रहे हैं। ये देखो, ये बात है ना, इलम है भाई को तो बात कर रहा है। सरफराज भुट्टी साहब कहाँ से वजीर आला? नहीं इतना नहीं पता, क्योंकि हम लोग अभी पंजाब तो आपने कहा सिंध से हैं। मैंने कहा सिंध से, वहाँ से होंगे, लेकिन वो बलोचिस्तान के हैं। अच्छा बलोचिस्तान के हैं। हाँ, और आप उनको सिंध का वजीर आला बना रहे तो हो। बलोचिस्तान सिंध में नहीं है। ओ यार, हाँ देखो, अब मेरा टीचर खलोते ने वो सही कह रहे हाँ। हैं। क्या कहा है उन्होंने? बोला सईद मुराद अली शाह। हाँ, मुराद अली शाह साहब सिंध के हैं। और पंजाब के मरियम नवाज। मरियम नवाज साहब हमारी ग्रेट। और केपी के केपी के वो भाई कह रहे मोटे से, क्या नाम है, क्या नाम है जिनका? अलीमीन गंडापुर साहब। अलीमीन गंडापुर खान साहब के इधर राइट हैंड। हाँ तो ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, इन चारों जो वजीर आला हैं, इनमें से सबसे बेहतर काम कौन कर रहा है? मरियम नवाज साहब और कौन करेंगी? इन्होंने लाहौर में 6 किस्म की ट्रेनें चला दी हैं यार, आपको और क्या चाहिए? आप से ही डरना किस चीज़ का? भाई मैं इमरान खान की तारीफ कर दूंगा और ज़्यादा। अच्छा मुझे ये बताओ कि मरियम नवाज साहिबा के और क्या क्या काम आपको पसंद उन्होंने है? यार देखे जो लगता है कि दूसरा वजीर आला ने नहीं किया उन्होंने? हाँ आप देखें, पूरा कचहरी तरफ 8 बाजार देखें उन्होंने। हमें हमारी कंट्री को, हमारे फैसलाबाद सिटी को घंटा घर के 8 बाजार को उन्होंने बेहतर बना दिया। ये बेहतर तजावजात से पाक बनाया था, आज तजावजात देखो वैसी की वैसी। ये हमारी वाम जाहिल है, ये हमारी वाम। उन्होंने बाहर पार्किंग बनाई है, वहाँ जाके सारी मोटरसाइकिलें लगाएं यार, वहाँ करें। मोटरसाइकिल एंटर ही ना होने दें। यही तो बात है कि हम नहीं एंटर नहीं होने दें, गलियां बंद करें, पीछे वाम लगा के। ये हमारे में सेल्फ होगी ना, हमारे में अगर हम अक्लमंद हो गए तो हम लोग मोटरसाइकिलें वहाँ लगा के आएंगे। अगर हमें पैदल चलने का शौक होगा, अब आवाम मोटरसाइकिल लेके कहती है दुकान के अंदर बाहर जाए, अरे देखो कहाँ का लगी हुई है मोटरसाइकिल यार। ऐसा अच्छा आपका वोट तो गया मरियम नवाज साहबा को, अब बाकी जो वजीर आला है उनको क्या सजेशन देंगे? अलीमीन यार गंडापुर। देखें, बूढ़ा हम किसी को नहीं कहते। हर वजीर आला अगर अपने शहर के लिए काम कर रहा है, अपने सूबे के लिए, शायद वो अपने तरीके से सही कर रहा है, क्योंकि बूढ़ा आप किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। अब खान साहब ने भी अपने दौर में बहुत ज़्यादा काम करवाए। खैबर पख्तूनख्वा हम पिछले दिन होके आए हैं उस इलाके में, तो मैं कहता हूँ वहाँ के रोड्स कमाल के हैं। ऐसे लगता है कैसे आप स्विट्जरलैंड के रोड पे घूम रहे हो। मरीज करदू ये वो, मैं कहता हूँ कमाल के रोड्स हैं वहाँ पे यार। तो अलीमीन गंडापुर आई थिंक और खैबर पख्तूनख्वा का तो उसके हिसाब से वो वहाँ का बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। हम एज अ पंजाबी और एज अ फैसलाबाद के सिटीजन यही कहना चाहेंगे कि हमारी मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, सीधी जो बात है। यानी चारों वजीर आला में से अगर आपने किसी को वोट देना हुआ तो किसे दें? वो हमारी मरियम नवाज साहिबा ग्रेट लीडर है यार, सीधी जो अच्छा, मुराद अली शाह साहब को जानते हैं, सिंध के वजीर आला? नहीं, बेसिकली सिंध कभी चक्कर ही नहीं लगा, ना कभी गए हैं, कोई मामला ही नहीं है। बस हमारी मरियम नवाज साहब से इतनी सी दरख्वास्त है कि ये फैसलाबाद में भी कोई मेट्रो खोलें। आपने बता तो दिया कि मेट्रो आ रही है, लेकिन अब तक आई नहीं है। तो हमारी अपील है आपसे कि यहाँ पे मेट्रो बनाए, हमारे लिए आसानी करें, हमारी जो बाइक्स का पेट्रोल है वो कम करें यार।
चलें जी, आपका पैगाम हमारी कोशिश होगी और बाबे इख्तियार तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और भी भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। यार ये आपको धक्के क्यों दे रहा था? यार वो जबरदस्त इंटरव्यू दिलवा रहा है। हाँ? भाई है मेरा। अच्छा ये प्यार कह रहा है से। कि मैं भी आया हूँ इंटरव्यू में तो आप भी आओ। अच्छा चले ठीक है, मुझे बताएं क्या नाम है आपका? अली अकबर। अली अकबर साहब, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। अली अकबर साहब, पंजाब अगर बात करें पाकिस्तान की, कितने वजीर आला हैं पाकिस्तान? 4, क्योंकि चार कौन कौन सूबे हैं। पंजाब में हमारी मरियम नवाज साहिब हैं और सिंध में मुराद अली शाह हैं और सरफराज बुगटी हैं KPK के, जो कि इमरान खान के राइट हैंड आई थिंक। और उसके बाद पीछे कौन सा रह गया भला, बलूचिस्तान, सरफराज बुगटी हैं। सरफराज बुगटी 2 दफ़ा नाम ले दिया आपने और इमरान खान का राइट हैंड भी बना दिया उनको। नहीं, उनके इमरान खान के राइट हैंड हैं वो अली बिन गंडापुरिया। हाँ, अली उसमें वाले। तो चारों में से आपका फेवरेट कौन है जो अच्छा काम कर रहा है? रिसेंटली तो जब मैंने ना वो बलोची सरफराज बुगटी की एक तकरीर आई थी उनकी कौमी असम्बली में, उनकी कौमी असम्बली में और उनकी सूबाई असम्बली में, तो उनसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, लेकिन उनको बहुत काम करना चाहिए अभी तक, क्योंकि वहाँ पे दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। उनके जो कबायली झगड़े हैं उनको रोकना चाहिए। बात उन्होंने सच किया लेकिन उस पर प्रैक्टिकल अमल नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। आपका वोट किसको है चारों में? वोट फिलहाल तो मरियम नवाज का, क्योंकि वो बहुत जदीद काम कर रहे हैं, जिद्दत लेके आ रही हैं पाकिस्तान में। मरियम नवाज साहिबा को आप वोट देंगे? जी मरियम नवाज, क्योंकि वो पाकिस्तान में जिद्दत ला रही हैं और काफ़ी हद तक पाकिस्तान को इम्प्रूव कर रही हैं, टेक्नोलॉजी ला रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर रही हैं। तो मुझे ये बताएं, बाकी 3 जो वजीर आला हैं उनको अगर आपने सजेशन देनी हो तो क्या क्या देंगे? सिंध के जो मुराद अली शाह, मैंने तो उनको कभी भी एक्टिव देखा ही नहीं है कि वो क्या काम करते हैं। थोड़ी बहुत आई थिंक यूट्यूब पे, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं अपने लिए। सिंध के लिए काम करते हैं तो मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं देखा। सिंध के लिए वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। और बाकी अली बिन गंडापुर, आप सिंध गए हैं? नहीं, सिंध मैंने विजिट नहीं किया। वैसे विजिट करना चाहिए ना, फिर हमें बात करनी चाहिए। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, उनके जो मेरे साथ PUBG गेम खेलते हैं, वैसे भी जो मेरे पास टिकटॉक सोशल मीडिया मेरे फ्रेंड्स हैं, कराची में रहते हैं। वो कहते हैं यार इतना माहौल ख़राब है कि हम दिन को बाहर नहीं निकल सकते, चोरी बहुत है, डकैती बहुत है। अगर आपने पास होना है तो आप पैसे दो, अच्छे मार्क्स का पा, यानी कि हर तरह रिश्वत चल रही है सिंध में। और वहाँ पे अभी वो ना सरदारी निज़ाम है, जैसे आपके कबीला के सरदार होता है ना, जैसे आप उसको उसके कहने पे आपने चलना है, यानी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप कहना चाहते हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए और ये जो मसले मसाइल है सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के ऐसे ही, खत्म होना क्योंकि आपको पता है कराची पाकिस्तान का मेन हब है, बिजनेस हब है। वहाँ पे बहुत सारा बिजनेस वहीं पे होता है, क्योंकि जितने भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वहीं से हो रही है। तो उसको सिक्योर करना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। सरफराज बुगटी साहब को क्या कहें? सरफराज बुगटी साहब, आपको वही बोला है, पहले भी बताया मैंने कि वो सिर्फ बातें तक क्या है, बातें लॉ एंड ऑर्डर करने से लॉ एंड ऑर्डर वो अपने जो उनके कबायला जात है ना, उनको वो अपने कबीलों को वो हैंडल नहीं कर सके। अभी भी वहीं पे उनके जो आसपास कबीले हैं ना, उन्हीं का होल्ड है। तो अच्छा, हुकूमत का मतलब अली मीन गंडापुर, उनकी तो मैं कहता हूँ बात ही ना करें। क्यों? रिसेंटली हमने वहाँ पे टूर किया है, तो वहाँ की आवाम रो रही थी कि ना वहाँ पे स्कूल है बच्चों के लिए, ना हॉस्पिटल है, ना कोई रोड्स हैं। हमने तकरीबन 15 दिन का टूर किया है। 15 दिन में हमें कोई भी उनका वहाँ हॉस्पिटल नज़र नहीं आया, कोई स्कूल नज़र नहीं आया, कोई कॉलेज नज़र नहीं आया। बल्कि वो लोग कह रहे थे, ऐसी बात तो नहीं है कि KPK में नहीं हो। ऐसे ही है, वो लोग कह रहे थे कि जो स्कूल्स हैं ना, उनकी बिल्डिंग्स को प्राइवेट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उनको, बिल्डिंग्स जो खड़ी है ना उनको प्राइवेटली कर रहे हैं। बिजली नहीं है वहाँ पे, वो कह रहे हैं जितने भी यहाँ पे बिजली बनी है ना, ये जो नून लीग का MNA है ना, उसने करवाया। और जो वहाँ पे लोग नीचे एहतजाज कर रहे हैं, ये किस इलाके की बात कर रहे हैं? ये हम खुमराट वैली की बात कर रहे हैं। कुमराट वैली की खुमराट बात। वैली, खुमराट भी गए हम, सवात गए हैं, चित्राल गए हैं। रोड बंद रहे थे, लेकिन इतना इनके जितना अली बिन गंडापुर को चाहिए ना, जितना इमरान खान बातें करते ये हैं, थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया है। हो सकता है कि मसाइल हों, लेकिन इतने मसाइल के स्कूल ही नहीं है, हॉस्पिटल ही नहीं है, होते बहुत जरूर कम है, होंगे। बहुत कम है। जो है ना, उनको प्राइवेट कर दिया है, यानी कि सहूलत नहीं है, गवर्नमेंट की सहूलतें नहीं है वहाँ पे, बहुत कम है। अच्छा, यानी आपके कहने का मकसद है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो तालीम की और सेहत की सहूलियात है उसको बेहतर बनाना। मेरा कहने का मकसद है जितनी सहूलतें हमें यहाँ पंजाब में मिल रही हैं, इतनी वहाँ पे उनको नहीं है। वहाँ पे इतनी सहूलतें उनको नहीं मिल रही। और अली बिन गंडापुर साहब वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, आप पे वहाँ पे चित्राल का मेला लगा था, तो वो उनको विजिट करने जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं, बजाय उनको कि यहाँ पे आवाम नीचे एहतजाज कर रही है, अपने लाइट उनकी 1 हफ्ते से लाइट बंद है, एहतजाज करिए, बजाय उसको सॉल्व करने के AC साहब सॉल्व कर रहे हैं और गंडापुर साहब जा रहे हैं चित्राल का मेला देखने। अच्छा, मैडम मरियम नवाज साहिबा को क्या सजेशन देंगे अगर कोई मजीद बेहतरी लानी हो? मेन बेहतरी उनको ये चाहिए कि वो इकदाम तो बहुत ज़्यादा अच्छे कर रही हैं, जिद्दत ला रही हैं, लेकिन उसको थोड़ा प्रैक्टिकल और करना चाहिए। ये पाकिस्तानी अवाम है ना, ये जल्दी नहीं समझती, ये जल्दी समझती नहीं है, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, इनको तो सख्ती करनी चाहिए।
यानी कि जो जैसे ये यहाँ पे आपने देखा है शुरू में 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है कि बाइक्स की एंट्री नहीं हो, रिक्शों की एंट्री नहीं, अभी देखिए सारे रिक्शे ही बड़े बड़े हैं। और वो जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस छोटी छोटी चलाई हैं उनको देखिए, उनके कोई कानून नहीं है कि यार चलो बुजुर्ग जो हैं उनको बिठाएं, कोई उनका यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल भी काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना चाहिए, इनका कहना है पंजाब में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जी हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं और कौम के नौजवान हैं, और इस तरह के बोलने वाले अच्छे नौजवान जो है हमारे मुल्क में होंगे तो मेरा ख्याल है मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे, लेकिन एक पोल जो हमने जनरेट किया था, किसने किस वज़ीर आला को वोट दिया और किसने किसी को नहीं दिया, ये आप पोल नीचे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।